तो बच्चे आके उसने एक टेम्पररी ऑफिस बनाया होगा ना, टीन टप्पर का कमरा बनता है ना हमारे यहाँ पे, तो टीन टप्पर का कमरा क्या कहलाता है बच्चे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस। बच्चे मैं जनरल में क्या बोल रहा हूं? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस। बच्चे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस, मैंने एक कमरा बनाया, मैंने वहां पे बच्चे क्या रखा? स्टाफ रख लिया। मैंने क्या रखा बच्चे? स्टाफ रख लिया। क्लियर बात? दूसरी बात बच्चे, जब मैंने यहां पे कमरा रखा तो बच्चे कमरे के अंदर मैंने क्या लगाया होगा बच्चे? एक कंप्यूटर रखा होगा, मैंने कुछ आपका फोटोकॉपी की मशीन रखी होगी, मैंने प्रिंटिंग के लिए रखा होगा। अगर मेरे को किसी बिल्डर को बताना है, ये जो थोड़े से नंबर होते हैं ना, जैसे 5 बार 9 डबल, आपको नहीं मिल सकता फोन का। आप इसको और सरल भाषा में समझ सकते हैं, आप सबके घरों से लैंडलाइन हट गया होगा काफी के लोगों से, क्योंकि बच्चे आने का, फोन आने का हमारे पे क्या लगता है? खर्चा लगता है, तभी तो हमने हटा दिया कि फोन सुनने का इसके अंदर। तो बच्चे मैंने बोला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑफिस, प्रिंटिंग हो गया, पोस्टिंग हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया। और बच्चे जो आपने कमरा लिया, आपने मार्केटिंग ऑफिस लिया ना, तो बच्चे अपनी जगह थोड़ी खरीदी होगी, आप उस पर क्या देंगे बच्चे? रेंट देंगे, आप उसको क्या देंगे? किराया देंगे। अब ये बात होगी जनरली, तो आना है, ये तो आना है बच्चे, खर्चा, समझ गए? अब बात करते हैं बच्चे दूसरी बात कौन सी होगी बच्चे? जॉब ओवरहेड। बच्चे जॉब ओवरहेड का मतलब समझते हैं? मान के चलता हूं थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, दिक्कत तो नहीं हो रही है देखने में? ऐप गुड सर, नेचुरल रेट्स के बाकी पार्ट परचेज करना पड़ेगा। आरजू जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल करना पड़ेगा जी आपको। ठीक है जी, काजल जी बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, तो जॉब ओवरहेड क्या होता है बच्चे? जब मैं काम कर रहा हूं, अभी तो मैंने काम शुरू नहीं किया, अभी तो मैंने जाके ऑफिस बनाया, अपने लोगों के लिए बुलाया, उनको जगह दी, उनको कागज वागज प्रोवाइड कर दिए। आपने देखो जब बिल्डिंग बन रही होती है उससे पहले हमारे पास एक सैंपल बना होता है कागजों में, और कागजों में कह रहा हूं, एक थर्माकोल का देखा होगा आपने, अच्छी सी बिल्डिंग दिखा देते हैं, सर हमारा ये ऐसा दिखेगा, टाउनशिप कहते हैं बच्चे हमारी भाषा में। ठीक है, अब काम कर रहा हूं, अब मैं काम कर रहा हूं बच्चे, काम कर रहा हूं, तो मेरे पास यहां पे क्या लगेगा बच्चे? जो मेरा बार बार जाके सुपरविजन करेगा, मेरा आदमी क्या करेगा बच्चे? सुपरविजन करेगा। सुपरविजन कौन करेगा बच्चे? एक इंजीनियर करेगा। तो इंजीनियर की सैलरी दूंगा, सर्विस आ जाती है ना, रूम सर्विस, तो वो क्या करता है? तौलिया, आप तौलिया मांगे तौलिया देता है, आप टावल मांगे होंगे उसके सिर पे टोकने, बड़ी साइड वगैरह, तो ये इनकी टाउनशिप है, इन्होंने पूरी पूरी कमरा बना देते हैं हमारे भारत देश के अंदर। लेबर। बच्चे तीसरा आपके पास हैंडलिंग ऑफ मटेरियल होना चाहिए आपके पास बच्चे। हम क्या करेंगे? स्टैक से रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने पैसा बहुत, कोई समय नहीं है, भले प्रावधान है, यह था जॉब के अंदर ऊपर लगेगा वहां से, और वहां के आपको भी पता कोई नहीं कर। अच्छा लगा मर जान के आता हूं, हो सकता है थोड़ी आपकी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बोला, ताकत है। चलिए देखते हैं बेटा, देख मैं बोल रहा हूं बच्चे सैनिटरी फिटिंग्स, बहुत सिंपल वे में चलेंगे। मान के चलता हूं हमने एनवायरमेंट नहीं पढ़ी, अभी मैं मान के चलता हूं मैंने एनवायरमेंट आपको नहीं पढ़ाई। चलिए बच्चे, जब मैं सैनिटरी फिटिंग्स की बात करता हूं ना, चलो इसको छोटा कर दूं क्या? यूपीवीसी को, इसको मैं बाद में लिख लूंगा, इसको मैं अलग कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं साइड में कर देता हूं, अलग है ये। ठीक है बच्चे, सैनिटरी फिटिंग्स, बच्चा आपने इसको दो तरीके से समझा होगा। एक होता है प्लम्बिंग सिस्टम बच्चे, एक होता है प्लम्बिंग सिस्टम, और बच्चे एक होता है आपका दूसरा कौन सा बच्चे? सैनिटरी प्लम्बिंग सिस्टम। वैसे तो हम अपनी देसी भाषा के अंदर दोनों को एक ही बोलते हैं कि भाई प्लम्बर को बुला लो, समझ पा रहे हो? मगर आप में से कितने लोग ये जानते हैं, जो आप सुबह सुबह कमोड देखते हैं ना, कमोड, चलो सुबह का समय है, चलो बोल देता हूं, जब आप पॉटी करते हैं तो बच्चे आपने देखा होगा लेट्रिन्स कहते हैं, देसी भाषा में लेट्रिन्स कहते हैं। हमारा जो वेस्टर्न होता है, जो बैठने वाला पॉट होता है, बैठते तो वैसे दोनों में ही है, मगर थोड़ा सा अलग समझना बच्चे। जो पहले वाला था ना, जिसमें उकड़ू बैठते थे, उकड़ू समझते होंगे, जैसे हम डंड लगाते थे, डंड की तरह बैठते थे, ठीक है। और एक होता है जिसमें सीट लगी होती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से इसका नीचे से निकल रहा होता है, वैसा वाला, मतलब कि ये आपका वो हो गया, क्या कहते हैं? सीट कहते हैं इसको बच्चे, सीट, इसको सीट कहते हैं। ठीक है, जो बैठने वाला होता है, इसको कहते हैं यूरोपियन, इसको बोलते हैं बच्चे इंडियन स्टाइल। क्लियर बात? चलिए अब बताता हूं थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बच्चे मैंने प्लम्बिंग सिस्टम बोला, मैंने सैनिटरी प्लम्बिंग बोला। बच्चे सिंपल बात है, अगर ये कुछ चीज है, पाइप तो लगे ना, पाइप लगे तो मैंने क्या बोला? प्लम्बिंग। बेटा जब भी मैं प्लम्बिंग सिस्टम की बात करूंगा ना, तो मैं बोलता हूं बच्चे उसको खुले तौर पे वाटर सप्लाई। बच्चे मैं उसको क्या बोलता हूं? वाटर सप्लाई। एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर करूंगा बच्चों, ठीक है। जब मैं सैनिटरी प्लम्बिंग सिस्टम बोलता हूं ना बच्चे, मैं बोलता हूं बच्चे कलेक्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। बच्चे मैंने उठाया और इसको ट्रांसपोर्ट किया, किसको बच्चे? सीवेज को। बच्चे किसको? सीवेज को। अगर मैं सीवेज की भाषा में बोलूं बच्चे, सैनिटरी चला जाएगा। अगर मैं आपके घर पे पानी की सप्लाई के बारे में बोलूं बच्चे, क्या चला जाएगा? प्लम्बिंग सिस्टम। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलता हूं। इतनी सी बात अगर हमारी क्लियर हो गई है, चलिए थोड़ा सा समझना,
जब मैंने ये लिख ही दिया है तो इसको मैं ऊपर से लिख देता हूं, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, वाटर क्लोजेट। पूरा बताऊंगा सीट क्या होती है, कितनी चौड़ाई होती है, कितना फ्लोर से ऊपर होता है, इसके अंदर कितना कितना पानी रहना चाहिए। पानी का मतलब बच्चे देखा भी होगा आपने, वाटर सील कहते हैं हमारी भाषा में। चलिए मैं पूरा हटाता हूं, धीरे धीरे आएंगे इन चीजों पे, पूरा कराऊंगा इसको मैं, देखिएगा बच्चे। किचन सिंक की बच्चे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चे फ्लशिंग सिस्टर्न की। बच्चे फ्लशिंग सिस्टर्न देखा होगा आपने, जो भी सरकारी में रहा होगा, कभी कभी सरकारी घर आपको जो अलॉट होते हैं ना बच्चे सरकारी कर्मचारी को, तो अपने पुराने समय में भी देखा होगा एक ना डेक चून आता था, तो उसके अंदर आपने देखा होगा ऊपर से ना तार खींचते थे, जंजीर होती थी उससे खींचते थे, ठीक है, वो भी आता है इसके अंदर, ठीक है। इसको कहते हैं दो तरह से, एक होता है आप फ्लश करते हो ना बच्चे, ट्रैप समझते हैं ना, ट्रैप समझते हैं ना, पी ट्रैप, क्यू ट्रैप, बच्चे एस ट्रैप। बच्चे ये वाला अभी के अंदर ये आपने देखा होगा 2019 मेरे ख्याल से साइन कर लिया है बच्चे, आपका जो उत्तर प्रदेश है उसने मेमोरेंडम साइन कर लिया है, इसका आपका कोटा अपने स्टेट 10 दिन का ही है, पिक्चर नहीं आएगी। कितनी बेवकूफी का अमेरिका का पी ट्रैप, आपको पेपर में दिख रहा है कुछ और ही, समझ गए, देसी भाषा में रहेंगे, विदेशी का काम बात का, तो आपको समझाऊंगा। सेप्टिक टैंक बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट क्यों आ जाए, क्योंकि बच्चे ये डीएमआरसी 2017 जेई के अंदर आया हुआ है कि मेरे को 20 यूजर के लिए, मेरे को 20 लोगों के लिए क्या बता दो बच्चे, मेरे को करेक्ट साइज बता दो, मेरे को 20 यूजर के लिए करेक्ट, ना ये बताया कि कितना घर में सीवेज आएगा, पूरा होगा, मैं पूरी बात करूंगा, कितनी हाइट पे वॉश बेसिन होना चाहिए, इससे पता लगेगा कि वॉश बेसिन के कितने टाइप हैं। बेटा आपने देखो कि तिकोना वॉश बेसिन भी आता है, एक हमने देखो फ्लैट वॉश बेसिन भी आता है जो आपका उसमें लगता है स्लैब के अंदर, की बात कर चुके हैं। ये तो हमारे हो गए बच्चे शेप के हिसाब से, फिर आएगा यूज के हिसाब से, गुल्ली ट्रैप, अगर आपको समझ आ गया तो गया सर एटलीस्ट, तो किसी किसी का वॉश है ना, हम उसकी बात करें तो सही कह रहे हैं सर, संदीप जी मना नहीं कर रहा, मगर आप अपना काम बिल्कुल करिएगा, मेरा काम इंस्टाग्राम पे आप पढ़ा रहे हो जी, मैं और वैल्यूज भी दूंगा आज काजल जी। बेस्ट कंटेंट ऑन यूट्यूब सागर राठी, थैंक यू सो मच सर। मेरे को सर प्लीज सर एक सर हमारे बात करूंगा, अभी मैं बिल्कुल एनवायरनमेंट की बात नहीं करूंगा, अगर किसी ने कुछ पढ़ा, ये आपका थोड़ा सा एनवायरनमेंट को टच करेगा, ये आपका थोड़ा सा एनवायरनमेंट को टच करेगा बच्चे। और एक आपने सुना होगा सुलेज पाइप, थोड़ा सा छोटा सॉइल को लेके जाता है, अच्छा बच्चा है तो आप समझो ऐसे कि सॉइल पाइप आर द पाइप्स, सॉइल पाइप आर द पाइप्स यूज्ड टू कैरी नाइट सॉइल, क्लियर है, चलो समझ आता है बच्चे। नाइट सॉइल क्या होता है बच्चे, ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो आप पॉटी करते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है आपका बच्चे, उसकी बात कर रहे हैं, ये उत्तर मिल जाता है, आ रही बात समझ में। तो बच्चे अगर कोई ऐसा है पड़ा रहता है पड़ा रहता है पड़ा रहता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। सुलेज पाइप आप भी जानते हैं, ये वो पाइप होता है जिसको हम कहते हैं वेस्ट पाइप, ए के अंदर यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मैच करने के लिए, देखो हमारा यहां से भी क्लियर हो गया बच्चे। सुलेज पाइप होता है वेस्ट पाइप, वेस्ट पाइप अभी आपको सर दिखाएंगे फोटो के अंदर कि किसकी बात कर रहा हूं। ये क्या करता है बच्चे, किचन का जो पानी होता है, किचन का जो वेस्ट कर रहा हूं, बेसिंग की बात का मतलब है जो अगर नहाते हैं, अगर हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है बच्चे, जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है बच्चे, जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है जिस पाइप में जाएगा वो सॉइल पाइप। अभी आपकी स्क्रीन पे सर फोटो आ जाएगी, अभी आपकी स्क्रीन पे बच्चे फोटो आ जाएगी, मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं। नेचुरल ब्यूटी जी कह रहे हैं सर हमने पहले से कोर्स लिया हुआ है, उसमें क्लासेस नहीं लोगे क्या सर? बिल्कुल सर, मैनेजमेंट अच्छा बता पाएगा सर, मैं अभी देखो मैं भी आपकी तरह नए आया हूं, मेरे को बस इसी धर्म सेक्टर में मत डालिए। आपको जो भी दुविधा हो सर क्लास के बाद मेरे को कॉल करिएगा, जो भी आपको नंबर मिलता है मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगा, मैं बिल्कुल बात करूंगा सर। ईद मुबारक हो सभी भाइयों को, बिल्कुल जी आपको भी ईद मुबारक हो, रहमत और बरकत रहे सभी के ऊपर। सर हमने पहले से कोर्स लिया हुआ बच्चे, मैं बिल्कुल बात कर लूंगा, आप फोन कर लीजिएगा। आपको ये दो फोटो दिख रही होंगी बच्चे, आपको मैं ये वाली बताता हूं सर, पहले आपको ये बताता हूं वेस्ट पाइप क्या होता है। आपने देखा होगा जो वॉश बेसिन देखते हैं ना, नीचे से एक वो जा रहा होता है, थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो हो जाता है सफेद कलर का, ये काले कलर का दिख रहा है हमें बस, क्योंकि बच्चे हमारी वाली फोटो नहीं है। आपने अपने घरों में देखा होगा वॉश बेसिन का जो जा रहा होगा ना पाइप, जो कभी कभार टूट जाता है गल जाता है, वही वाला कहलाता है बच्चे वेस्ट पाइप, क्लियर। ये किचन सिंक में भी देखा होगा आपने, तो अगर किचन का, बाथिंग का, वॉशिंग का अगर आपका जा रहा होता है इसको सुलेज पाइप कहते हैं, क्लियर बात है। चलिए बच्चे सॉइल पाइप, सॉइल पाइप देख रहे होंगे जो घरों की पाइपलाइन लगी हुई है, ये प्लास्टिक से आपको दिख रहा होगा, इसको बच्चे ये कहते हैं यूपीवीसी। बच्चे आप कभी घर लोगे, घर की बात करोगे तो यूपीवीसी, आपको मैं दूसरी तरीके से भी दिखाता हूं, पतले पाइप में आप पहचान जाएंगे। सर जी दूसरी फोटो दिखा दीजिए यूपीवीसी की। बच्चे यूपीवीसी का मतलब है अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल
क्लोराइड, बताता हूं इसका मतलब क्या है, मैं बिल्कुल समझा। ऐप बिल्कुल सर, एनालिसिस ऑफ रेट्स आपका ऐप पे ही चलेगा। जो बचा हुआ है बिल्कुल बता दिए क्या बचा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला कि इतना हमने करा दिया वो सफिशिएंट है। बच्चे मैंने पेपर नहीं बनाया, हमें सब पढ़ना है। अगर मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को सब पढ़ना है। ठीक है बच्चे, आपको फोटो दिख गई होगी सर, ये पीवीसी की, पीवीसी पाइप, ये होता है फ्लेक्सिबल पाइप। बच्चे ये फ्लेक्सिबल पाइप होते हैं। बच्चे फ्लेक्सिबल का मतलब बताऊंगा क्या होता है। जब पानी प्रेशर लगाता है ना, तो आड़ा टेढ़ा हो सकता है थोड़ा बहुत, इसको कहते हैं गूज नेक।